फ्रेंड्स, आज हम आपको 10 से 12 साल की लड़की की फ्रॉक सूट कटिंग के बारे में बताएंगे। जो हमने आपको कटिंग करके दिखाई है, हम इसके बारे में अच्छे से आपको समझाएंगे। तो आप इसे पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हमने ये चोली का पार्ट काट के निकाला है और ये हमने घेर की कटिंग करी है, जिसकी जो भी हमारी लेंथ होती है, जिस भी बच्चे की होती है, मान लो हमारी 38 इंच लेंथ है तो उसमें हम चोली का माइनस कर लेते हैं। जो भी कुछ हमारा बचता है उसमें हम घेर कटिंग करने के लिए, जब हम घेर का ड्राफ्टिंग लगाते हैं तो उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो हम आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताएंगे। और इसके ऊपर हमें पीछे बैक में एक बो लगानी है और हम इसे गले का कटिंग करने का तरीका बताएंगे कि अस्तर वाले सूटों में, छोटे बच्चों की ड्रेसेस में गले किस तरह बनाए जाते हैं और किस तरह उसको तैयार करा जाता है। तो आप इसे देखिए। ये हमारे पास चोली है। सबसे पहले हमने इसके लिए 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। इतनी बड़ी फ्रॉक सूट के लिए ये हमारी 38 की लेंथ की है, 2.5 मीटर कपड़ा है। ये हमारा बड़े अर्ज का है। तो सबसे पहले हमने उसमें से चोली का पार्ट निकाला है। ये हमने कुछ इस तरह निकाला है, जैसे हमारे पास ये कपड़ा है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। ये लंबाई हमारी चोली, जितनी हमें चोली बनानी है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। और चौड़ाई हमारी जितनी बच्चे की नाप होती है उसमें हम 10 प्लस करने के बाद हम इसको इस तरह 4 फोल्ड करने के बाद हम इसकी ड्राफ्टिंग डालते हैं। ये हमने इस तरह कपड़ा लिया है। ये हमें इसमें 12 इंच की चोली डालनी है तो हम इसको 13 इंच करेंगे। 13 इंच करने के बाद फिर हम इसमें तीरे और मुड्ढे का निशान लगाएंगे। हमारा इसमें तीरा, हमने इसमें तीरा 7 इंच रखा है क्योंकि हमें इसमें गला बोट नेक बनाना है। तो हम ये जो निशान लगाते हैं ये हम वन साइड से लगाते हैं, ये आप ध्यान रखिए। ये हमारा वन साइड से होता है, खुली साइड वाला पार्ट हमारा इधर होता है। इस कपड़े को हम 4 तह में फोल्ड करते हैं। जो भी नाप होती है उसमें 10 प्लस करने के बाद, जितना भी प्लस होने के बाद आता है उसका सारा प्लस करने के बाद हम उसको 4 तह में फोल्ड करते हैं, जितना भी हमारा आता है। जैसे मान लो हमारा 4 तह में 10 प्लस करने के बाद हमारा 40 आता है तो हम इस कपड़े को 4 तह में 10 इंच फोल्ड करेंगे। और लंबाई हमें 12 इंच रखनी है तो हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह करने के बाद हम इसमें तीरे मुड्ढे का निशान लगाएंगे। तीरा हम इसमें बोट नेक बनाएंगे तो हम इसमें 7 इंच तीरा लेंगे और मुड्ढा हम 6 इंच लेंगे। इस तरह ड्राफ्टिंग डालने के बाद हम ये यहाँ पर 1 इंच की, यहाँ पर मुड्ढे में 1 इंच की निशान लगाते हैं और ये सफाई से इस तरह गोलाई कर देते हैं। तो हमारी ये चोली की कटिंग हो जाती है। तो हमने ये आपको लाइनिंग पर बताई है। ये चोली हमने कटिंग करके रखी हुई है तो हम आपको इसके ऊपर कटिंग करने का तरीका बताते हैं। हम इस चोली को लेंगे, ड्राफ्टिंग हमारी इस तरह डलेगी और ये हमने कटिंग करा हुआ पीस है, इसको इसके ऊपर रखते हैं और इस तरह करने के बाद हम ये पार्ट कटिंग करके इस तरह निकाल देते हैं। तो हमारा ये लाइनिंग और फ्रॉक सूट की दोनों की प्रॉपर कटिंग हो जाती है। अब हम इसमें आपको गले की कटिंग करने का तरीका बताते हैं। ये हमारे 2 पार्ट हैं, इनको हम अलग अलग करते हैं और उसके बाद हम दोनों पार्ट की गले की अलग अलग ड्राफ्टिंग करके बताएंगे। ये हमें किस तरह बनाना है और किस तरह बनाए जाते हैं। लाइनिंग सूट में गले हमें किस तरह तैयार करने चाहिए। इस कपड़े को हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे, वन साइड दोनों की एक साइड रखेंगे और हम ये फ्रंट का गला काट रहे हैं। फ्रंट गला काटने के लिए बच्चे की चौड़ाई हम 3.5 इंच लेंगे यहाँ से। ये हमें कुछ बोट नेक टाइप में बनाना है और गहराई भी इसकी हम 3.5 लेंगे। इस तरह लेने के बाद हम यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद हम ये इस तरह सफाई से ये शेप डालेंगे। ये हमारी कुछ इस तरह हो जाती है। तो ये भी हमने 3.5 लिया है, ये भी हमने 3.5 लिया है। 3.5 का स्क्वायर लगाने के बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच की ड्राफ्टिंग डालने के बाद हम इसकी राउंड शेप करेंगे और इसको कटिंग करके निकाल देंगे। हम इसको कटिंग करके निकाल देंगे। फिर इसके बाद हम बैक पार्ट पे आते हैं। बैक पार्ट पे भी हम सेम यही काम करेंगे। हम इसको फिर डबल फोल्ड करेंगे इस तरह। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम ये कुछ इस तरह रखेंगे यहाँ पर और इसमें हम गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमने इसमें 3.5 लगाई है तो इसमें हम 3.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा लगाएंगे
ये आप ध्यान रखो, जिस गले में हम पीछे से कट लगाते हैं उसमें हम सिलाई का 1 पॉइंट ज़्यादा रखते हैं, तो हमने ये 3.5 और इससे 1 पॉइंट ज़्यादा रखा है। इस तरह लगाने के बाद हम पीछे वाला पार्ट इसका 2 इंच लगाएंगे। इस तरह लगाने के बाद हम यहाँ पर 1 इंच की ड्राफ्टिंग डालने के बाद हम ये शेप करेंगे और यहाँ पर सीधा हम 4 इंच का कट लगाएंगे। ये हमारा सीधा कट हो जाता है, जिसमें हमें यहाँ पर हुक या लुप्पी लगा के कुछ भी हमें इसमें फैंसी बटन वगैरह लगाना होता है। तो अब आप इसे देखिए, ये हमने 3.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा लिया है और गहराई हमने इसकी 2 इंच ली है और यहाँ पर हमने 1 इंच 1.25 इंच का निशान डाल के हम इसकी राउंड शेप करी है और ये हमने 4 इंच का सीधा कट लगाया है, जो हम यहाँ से इसको पलट देंगे। इस तरह करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग करने के बाद फिर हम दोनों पार्ट को इस तरह 4-4 इंच तक इस तरह कटिंग करते हैं। जब ये हमारा हो जाता है इस तरह, फिर हम इसके बाद आपको घेरे की कटिंग के बारे में बताते हैं। ये हमने इस तरह कटिंग करके निकाल दिया है। ये इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, ये हमारा कमर का नाप है। जितना भी हमारा कमर का नाप होता है हम उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, हम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेते, क्योंकि अब हमारी ये ओरेब होती है और ये हमारी इस तरह फैल जाती है। ये कटिंग करने का तरीका होता है कि हम कपड़े को डबल करते हैं और इसको तिकोना समोसे की तरह फोल्ड करते हैं। इस तरह फोल्ड करने के बाद जब ये हमारा पूरा इस तरह हो जाता है तो हम इसमें, ये हमारा कुछ इस तरह था। इस तरह करने के बाद जब ये हमारा ऐसे रखा हुआ होता है, ये हमारा कपड़ा कुछ इस तरह होता है। फिर हम यहाँ से ऊपर की साइड से यहाँ से निशान लगाते हैं। 10 इंच इधर लगाएंगे, 10 इंच इधर लगाएंगे। इधर लगाने के बाद हम ये चीज़ चेक करते हैं कि हमारा कितना बैठता है। जो भी हमारा आता है, हमें इसकी 14 इंच कमर बनानी है, तो हमने इसको 7 की जगह 8 इंच रखा है। और ये शेप डालने के बाद हम इसको राउंड शेप करेंगे। फिर यहाँ से जो भी हमारी लेंथ होगी हम इसको काट के हटा देंगे और जो लेंथ होगी यहाँ से, इसका चोली का पार्ट हम यहाँ लेते हुए, हमें 12 इंच की इसमें चोली लगानी है, तो हम 12 इंच को ऊपर छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद जो भी हमारी नाप आती है, हमें 38 बनाना है, तो हमारी ये 38 जितना भी आया है हमें इसको यहाँ पर मार्क करा है और यहाँ से लेकर फिर इस टेप को, ये हमारा यहाँ से 27 इंच आता है, तो हम इसको इस तरह पूरे के साथ राउंड शेप में 27 इस तरह घुमाते हुए चले जाएंगे, तो हमारी ये वाली शेप आ जाती है, हल्की सी राउंड शेप में आती है और ये नीचे वाली भी हमारी गोल शेप में आती है। तो हमारा ये बिल्कुल फुल अम्ब्रेला घेर की कटिंग हो जाती है। ये हम आपको पेपर पर कटिंग करके बताते हैं अच्छे से, ये हमने किस तरह कटिंग करके दिखाया है। ये घेरे की कटिंग होने के बाद ये घेरा हमारा निकल जाता है। इसकी कटिंग हम आपको पेपर पर बताएंगे। उससे पहले हम इसके अंदर आपको लाइनिंग काटने का तरीका बताते हैं। लाइनिंग को हम इस तरह अम्ब्रेला घेर में भी काट सकते हैं और हम कली वाली भी काट सकते हैं। तो हम आपको अम्ब्रेला घेर की तो बिल्कुल सेम इसी तरह कटिंग हो जाएगी जिस तरह हम ये बता रहे हैं, और इससे हमारा 1 या 2 इंच ऊंचा होगा जो नीचे वाला होगा, और जो हमारा कली वाला होगा वो हम आपको अभी ड्राफ्टिंग डाल के बताते हैं। हम कपड़े को जितना भी हमारा घेर की लंबाई है उतना फोल्ड करते हैं। उसको फोल्ड करने के बाद हम कपड़े को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डबल करते हैं। डबल करने के बाद हम इसको 4 तह में करते हैं। 4 तह करने के बाद जब हमारा ये 4 तह हो जाता है तो हम इसको, ये हमारा कपड़ा देखो कुछ इस तरह हो जाता है। ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है जो हमारी यहाँ से 21 इंच है, डबल अर्ज का है। ये लंबाई हमारी घेर की, उस घेर की लंबाई हमारी 27 इंच है, तो हमने इसको 26 इंच रखा है। ये हमारी यहाँ से हम उस घेर से 1 इंच कम रखेंगे इसको। ये हमारी 26 इंच है, ये हमारी 26 इंच है और उसकी लंबाई हमारी 27 इंच है। इस तरह इसको 4 तह फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से आते हैं इधर की साइड, और यहाँ से हमने इसको 5.5 का निशान लगाया है। इधर हम 5.5 का लगाएंगे, इसका अपोजिट हम इधर की तरफ लगाएंगे। ये हम 5 इधर 5 इधर लगाकर इसको तिरछा मिला देंगे। इस तरह तिरछा मिलाने के बाद ये सेम हमारी पेटीकोट की तरह कटिंग हो जाती है। और जब हम इसको जोड़ते हैं तो हम इन कली को उठाते हैं और इन कलियों को उठाकर इनका सबका मुँह हम एक ओरे में सीधा करने के बाद इस तरह जोड़ देते हैं, तो हमारा ये घेर
प्रॉपर तरीके से आता है। जो हमारी यहाँ से बढ़त होती है इसको हम यहाँ से हल्की सी शेप डालकर ये यहाँ से हम कटिंग करके निकाल देते हैं। ये हमारा यहाँ से कट के निकल जाता है। तो हमारी ये अंदर की लाइनिंग काटने का तरीका होता है। एक तो हम इसे बिल्कुल अम्ब्रेला शेप में काटते हैं जिस तरह हमने घेर काटा है, और दूसरी तरीका ये होता है कि जो भी हमारा कपड़ा होता है लंबाई से हम 1 इंच कम रखेंगे और उसको 4 तह में फोल्ड करेंगे। 4 तह में फोल्ड करने के बाद जितना भी वो होता है, जो भी आप कपड़ा रखते हैं, हमने तो इसको पूरे बड़े अर्ज का 4 तह में फोल्ड करा है और एक तरफ 5 इंच का निशान लगाया, दूसरी तरफ 5 इंच का लगाने के बाद हम इसको तिरछा मिलाते हैं। तिरछा मिलाने के बाद ये हमारी 4 छोटी कली हो जाती हैं और 4 हमारी बड़ी कली हो जाती है। फिर हम इसको इस तरह पेटीकोट की तरह सिलते हैं और उसके अंदर सेट कर देते हैं। तो आपको अम्ब्रेला घेर की कटिंग आपको पेपर पर कटिंग करके बताते हैं कि पेपर पे हमें किस तरह करनी है। देखिए, ये हम आपको घेर की कटिंग पेपर पे बता रहे हैं। हम सबसे पहले कपड़े को डबल करते हैं। इस तरह जो भी हमारा कपड़ा होता है उसे बिल्कुल हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद एक कोने पर हाथ लगाकर हम इस कोने को उठाकर सेम बिल्कुल इस तरह यहाँ पर कर देंगे। इस तरह ये हमारा बिल्कुल सेम इस तरह हो जाता है, ऐसा तिकोना। इस तरह करने के बाद फिर हम ऊपर की साइड आते हैं जहाँ पर हमारी प्रॉपर चोंच का होती है यहाँ पर, और इसमें हमें कमर का निशान लगाना है। कमर के निशान का तरीका होता है, यदि हमें बच्चे की 6 इंच कमर लगानी है, यदि हमें 12 इंच की रखनी है तो हम इसको यहाँ से 6.5 इंच रखेंगे। 12 हम इसे बस 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे कि खोलने के बाद ये अपने आप ही 2-3 इंच इसमें बढ़त हो जाती है। तो जो भी हमारी नाप होती है उससे हम इसे आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, बस जितना हमारा सिलाई का होता है। उसके लगाने का तरीका होता है कि हम यहाँ से बिल्कुल बराबर निशान लगाएंगे। इस तरह बराबर निशान लगाने के बाद जो भी हमारी नाप आती है, ये कोने हमारे बिल्कुल बराबर होने चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर कमर का निशान लगाते हैं। जितनी भी हमारी कमर होती है, जो हमारी फिटिंग आती है, उससे हम आधा इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे, आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। उसके बाद जब हम घेरे का निशान लगाते हैं तो हम यहाँ से इस तरह चोली का पार्ट ऊपर छोड़ देंगे। जो भी हमारी चोली है, 15 है, 16 है या 12 है, जितनी भी है, बड़े की छोटे की जो भी नाप हमारी होती है, इस तरह छोड़ने के बाद जो हमारी बिल्कुल पूरी लंबाई होती है, 40 है, 38 है, 44 जो भी है, उसको हम यहाँ से लेकर घेरे का निशान लगाते हैं। जितना भी हमारा यहाँ पर आ जाता है, जो भी हमारी लंबाई आती है, उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ऐसा है हमारी लंबाई से पूरी आई है। कभी कभी ऐसा होता है हमारी लंबाई बिल्कुल नीचे आती है यहाँ पर, तो हम ये निशान इस तरह घुमाएंगे और वो बचा हुआ निशान का कपड़ा हमारे यहाँ पर आएगा। हम दोनों निशान आपको लगा के बताते हैं। जब हमारी लंबाई कि छोटे बच्चे का है तो हमारी लंबाई बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर आ जाती है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाने के बाद हम ये स्टेप यहाँ पर रखेंगे और जितना भी हमारा आता है इस तरह राउंड शेप करते चले जाएंगे। जो भी हमारी आएगी उसको हम इस तरह राउंड में लगाएंगे। ये हमारा हल्का सा राउंड में आता है। इसके बाद हम यहाँ से घेरे का निशान लगाएंगे। ये घेरे का निशान हम इस तरह लगाते हुए चले जाएंगे प्रॉपर। ये हमारे जैसे जो भी नाप आती है, ये हमारी 16 इंच आई है, तो हम इसको इस तरह लगाते हुए चले जाएंगे। इस तरह लगाने के बाद ये हमारी बिल्कुल ये हमारी परफेक्ट कटिंग हो जाती है। ये हमारी इसकी नाप इसके अंदर आ गई है, जिसमें हमें जोड़ नहीं लगाना। जब हमारा घेरे की लंबाई ज़्यादा होती है तो हम इसको यहाँ से लेते हैं। हमारी लंबाई मान लो पूरी लंबाई तक आती है तो हम यहाँ पर लगाएंगे और ये भी हम यहाँ से इस तरह कटिंग करते हुए चले जाएंगे। जब हमारा पूरा निशान ये इस तरह घेरे का लग जाता है तो इसको हम काट के निकाल देते हैं। इसको काट के निकालने के बाद अब आप देखिए, सबसे पहले हम कमर का पार्ट काट के निकालते हैं। ये हमने काट के हटा दिया है। इसके बाद हम ये बड़ा वाला पार्ट आपको बता रहे हैं। छोटा तो आपका इसी में आराम से आ जाएगा, बड़े वाले को आप समझिए। हम सबसे पहले ये वाली कटिंग करते हैं इसकी। ये कटिंग करने के बाद जब हम ये कटिंग कर लेते हैं तो हमारा ये नीचे वाला कपड़ा बचता है। ये हमारा कुछ इस तरह बचता है। इस कपड़े को हम इस तरह रखेंगे। जो हमारा बचता है इसकी चोंच हम इधर रखेंगे, जिधर हमारा कटा हुआ पार्ट है। इस तरह रखने के बाद और जो भी हमारी शेप आती है हम इसको सफाई से इसी के साथ हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो हमारी ये यहाँ से प्रॉपर इसकी तरह बिल्कुल साफ आराम से इसकी कटिंग हो जाती है। ये और ये जोड़ हमारा घेरे में इस तरह लग जाता है। तो हमारी ये
अम्ब्रेला घेर की कटिंग होती है। सेम यही कटिंग हम लाइनिंग पर डालते हैं। हम इसमें सेंटून भी डाल सकते हैं और उसके अंदर हम अस्तर वाली लाइनिंग भी डालेंगे, जिसमें हमें नीचे कैन भी लगानी होती है। तो कटिंग बिल्कुल सेम यही होती है। तो हमने आपको ये कटिंग बताई है। अब आपको हम चोली की स्टिचिंग करने का तरीका बताते हैं कि गले हमें किस तरह तैयार करे जाते हैं ऐसे लाइनिंग वाले सूटों में जो हमारे बच्चों के और बड़ों के बनते हैं। तो आप इसे देखिए। लाइनिंग और अस्तर कटिंग करने के बाद गले किस तरह तैयार करे जाते हैं। तो सबसे नीचे हम अस्तर रखते हैं। अस्तर रखने के बाद हम इसके ऊपर उल्टा फ्रॉक सूट का कपड़ा रखते हैं। ये हमें उल्टा रखना होता है और इसके पास बिल्कुल सफाई से यहाँ पर सिलाई लगाते हैं, जो हमारी एक पैर की सिलाई होती है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद ये इसके साथ सिलाई लगाएंगे। फिर हम छोटे छोटे इस पर कट लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, उसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इस कपड़े को बिल्कुल अंदर पलट देंगे। फिर पलटने के बाद हम इसको यहाँ से पूरा स्टिच कर देंगे। इसी तरह हम सेम पीछे वाला पार्ट करेंगे। ये पीछे वाला पार्ट करने के बाद ये इस तरह, ये भी हम इस तरह रखेंगे। ये हमारा नीचे लाइनिंग होगा, इसके ऊपर हमारे ऊपर ये उल्टा कपड़ा होगा। उल्टा कपड़ा होने के बाद यहाँ पर हम एक छोटी लूप दबाएंगे। हम डोरी निकालने का हम आपको तरीका पहले भी बता चुके हैं। हम एक कपड़ा लेंगे इस तरह। कपड़ा लेने के बाद अब आप देखिए हम किस तरह लूप निकालते हैं। हम ये कपड़ा लेते हैं, कपड़े को हम डबल फोल्ड करते हैं। कपड़े को हम चौड़ा ही ले लेते हैं, इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम स्टार्टिंग में इसकी थोड़ी सी मोटी सिलाई रखेंगे, चौड़ी, ये इस तरह रखेंगे। इतनी चौड़ी रखने के बाद फिर हम यहाँ से पतली शेप लगाएंगे। इस तरह पतली शेप लगाने के बाद फिर हम बड़ी सुई में धागा डालेंगे डबल, उसे 4 तय करेंगे और इस कपड़े को 2 बार पकड़कर अच्छे से और सुई को उल्टा करके हम उधर की साइड निकाल देंगे। तो जिसके साथ हमारी डोरी सीधी हो जाएगी। जब ये हमारी डोरी सीधी हो जाती है तो हम इसको कुछ यहाँ पर तैयार करने के बाद जब ये हमारी बन जाती है तो हम इसको इसमें उल्टा रखेंगे। ये डोरी हमारी इस तरह तैयार हो जाती है। तो जब हम ये स्टिच करते हैं इसको, डोरी को हम इस तरह रखेंगे। ये इस तरह बनाने के बाद हम इसके बीच में यहाँ पर रखेंगे, ये ऐसे। अब आप देखिए हम इसे किस तरह रखेंगे। हम इसका ये पार्ट हम पीछे को रखेंगे ऐसे। यहाँ रखने के बाद ये कपड़ा हम उल्टा रखेंगे और यहाँ से गले के साथ साथ इस तरह सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे और इस कपड़े को हम पलट देंगे। तो हमारी ये लुप्पी पलटने के बाहर आ जाती है। इस बाहर आने के बाद फिर हम इस पूरे कपड़े को अच्छे से स्टिच कर देते हैं। सिलाई लगाकर पलटने के बाद हमारा ये कुछ इस तरह हो जाता है। हम यहाँ पर पिन लगाने के बाद इसमें पूरे में सिलाई लगा देते हैं। गला हमारा तैयार हो जाता है और जो हम डोरी लगाते हैं वो हमारी, अब आप देखिए, इस तरह निकल के बाहर आती है। जैसे हमारी ये यहाँ पर आई है, इसे ध्यान से देखिए। ये हमारी लुप्पी कुछ इस तरह आ जाती है, ये जैसे ये आई हुई है। इस तरह आने के बाद हमारे पास कुछ इससे सजाने के लिए लेस है। हम इस लेस को इस गले के चारों तरफ इस तरह सफाई से लगा सकते हैं। इस तरह पलटने के बाद ये पूरा इसको अच्छे से डेकोरेट करो और फ्रंट गले पे भी जो हमारा ये पलट जाता है, इस गले के ऊपर भी आप इसे सफाई से इस लेस को सेट कर सकते हैं। इस तरह दो बार सेट कर सकते हैं। इस तरह ये हमारी चोली तैयार हो जाती है। इसमें हम यहाँ से सेंटर से प्लेट का निशान लगाएंगे। इस कपड़े को हम डबल इस तरह फोल्ड करेंगे। ये हमारे बच्चे की है तो इसमें यहाँ से 3.5 और लंबाई में भी इसकी 3.5 की प्लेट लगाएंगे। तो आप देखिए हम किस तरह बताएंगे। यहाँ से हम 3.5 लेंगे और यहाँ से भी हम 3.5 की लेंगे। एक प्लेट हम उधर लगाएंगे और एक प्लेट बैक साइड में, और ऐसी तरह हम फ्रंट बैक पार्ट में भी 2 प्लेट लगाएंगे। इतना सब कुछ करने के बाद हमारी चोली तैयार हो जाती है। अब हम आपको घेर सेट करने का तरीका बताते हैं कि हमें घेर किस तरह सेट करने हैं। जब हमारी ये प्लेट लग जाती है तो हम घेर का पार्ट लेते हैं और घेर को इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। इस तरह रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जो हमने लाइनिंग जोड़ी है वो भी इसके साथ अटैच करेंगे। तो हमारा ये घेर इस तरह हो जाएगा। ये हमारा घेर कुछ इस तरह हो जाता है। अब आप देखिए ये हमारी घेर की सेटिंग इसके साथ ऐसा आ जाती है। तो हम इसके बाद घेर सेट करने के बाद हम इसके ऊपर यहाँ पर सुंदर बो लगाएंगे। हम आपको उसको बो बनाने का तरीका बताते हैं। हम एक पट्टी लेंगे, जो हमने ये 20 इंच लंबी ली है। हम ये पेपर बुकरम की लेंगे, हमने 20 इंच लंबी ली है और उसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली है। और इसको इस तरह फोल्ड करने के बाद अब आप देखिए हम इसे कटिंग किस तरह करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम इसका ये वी शेप काटेंगे। यहाँ से इसकी हम यहाँ से वी शेप काटेंगे इस तरह।
ये काटने के बाद इस पट्टी को हम थोड़ा पतला करेंगे। ये हम यहाँ से इस तरह पतला करते हुए एक साइड से हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और दूसरी साइड से हम इसकी तिरछापन करेंगे इसमें। ये हमारी इस तरह टाई की पट्टी बन जाती है जो हमें बीच में बो के अंदर लगानी है। अब आप देखिए यहाँ से ये पतली है और यहाँ से चौड़ी है और हमने इसको यहाँ से दबाते हुए इस तरह और ये वी शेप करी है इस तरह। ये हमारी टाई की पट्टी हो जाती है। हम एक पेस्टिंग बुकरम का पार्ट लेते हैं जिसकी हम बड़ी बो बनाएंगे। इसकी लंबाई हमारी 7 इंच है और चौड़ाई हमारी 6 इंच है। इसको लेने के बाद ये बो हमारी कुछ इस तरह तैयार हो जाती है जैसे हमने इस ब्लाउज के अंदर लगाई हुई है। अब आप देखिए ये ब्लाउज में हमने बो तैयार करी है। इसकी चौड़ाई सेम है जो हम आपको बता रहे हैं और ये इस तरह इसकी टाई की पट्टी है जो हमारे बैक में आ जाएगी। और हम इसके मुड्ढों पे इस तरह फ्रिल भी लगा सकते हैं और लेस भी लगा सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो हम आपको बो बनाने का तरीका बताते हैं। जब ये हम पार्ट हो जाता है इस तरह तो हम इस पट्टी को एक कपड़ा लेके उसके ऊपर इधर की साइड से चिपकाते हैं जिधर हमारा चिकना वाला पार्ट होता है। इस तरह सेट करने के बाद फिर हम इसको पलटेंगे। इस तरह पलटने के बाद एक साइड से हमारा ये बिल्कुल प्रॉपर है, एक साइड से हमें सिलाई नहीं लगानी है इधर की साइड, और इधर की साइड से तिकोनी साइड से हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे और कहीं भी थोड़ा सा खुला पार्ट छोड़ेंगे बीच में जिसमें से हम इस टाई की पट्टी को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इस पर सफाई से प्रेस लगाएंगे। जिस तरह पलटने के बाद जब हम इसे प्रेस लगाएंगे तो हमारी ये पट्टी कुछ इस तरह तैयार हो जाती है जैसे हमने ये बनाई है। ये पलटने के बाद हमारी इस तरह हो जाएगी। इधर से ये ऐसे आएंगे और ये टाई की पट्टी तैयार करने के बाद फिर हम इस कपड़े को लेंगे। इस कपड़े को लेकर हम कपड़े के ऊपर इस तरह चिपकाएंगे इसको। प्रेस से इस तरह सेट हो जाएगा ये। और इसे बिल्कुल ऐसे करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे यहाँ से पूरी। और जब हम सिलाई छोड़ेंगे तो हम इसकी चौड़ाई में थोड़ा सा पार्ट छोड़ेंगे जिसमें से हमारी पूरी ये बो सीधी हो जाएगी। सीधी होने के बाद हमें प्रेस लगाएंगे। प्रेस करने के बाद फिर हम इस बो को इस तरह बारीक बारीक सुई से करने के बाद ये बो हमारी कपड़ा लगने के बाद कुछ इस तरह हो जाती है। ये इस तरह होने के बाद जब हम उसकी टाई की पट्टी बना लेंगे तो ये ऐसे करने के बाद हम ये पार्ट इसके ऊपर इस तरह सेट कर देंगे तो हमारी ये इस तरह इसका बैक का डिजाइन आ जाता है। तो हम आपको ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फ्रॉक सूट की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका बताया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे अच्छी अच्छी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि हम स्टिचिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं और बिल्कुल बारीकी की चीज़ें बताते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर भी कीजिए जिससे बाकी लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।